साल का मॉनसून सिर्फ बारिश लेकर नहीं आया है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में तबाही भी लेकर आया है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं नदियां शहरों को निगल रही हैं, कहीं गांवों का अस्तित्व पानी में समा गया है और कहीं महानगर जल भराव के कारण ठहर गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक, हिमालय से लेकर तटीय इलाकों तक लगभग पूरा देश अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की मार झेल रहा है। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने कई राज्यों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट तक जारी कर रखा है और अगले कुछ दिनों तक स्थिति चुनौतीपूर्ण भी बनी रहने की आशंका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर देश के किन किन राज्यों में बारिश ने कैसे तबाही मचाई और हर राज्य की चुनौती किस तरह से अलग अलग है। शुरुआत करते हैं वीडियो की पहले राज्य यानी ओडिशा के साथ। पहले आप तबाही की इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो आपने देखा ये वीडियो, जहां साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से बाढ़ से लोग प्रभावित नजर आए। अब ओडिशा इस समय देश के सबसे गंभीर बाढ़ प्रभावित राज्यों में शामिल है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने राज्य के उत्तरी और तटीय हिस्सों में सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य की प्रमुख नदियां बैतरणी, ब्रह्मणी, सुवर्णरेखा और जलाका लगातार हो रही वर्षा के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन नदियों के जलस्तर में अचानक आई वृद्धि ने निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। यहां सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में क्योंझर, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, मयूरभंज और केंद्रपाड़ा शामिल हैं। इन जिलों में सैकड़ों गांव पूरी तरह पानी से घिर चुके हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है क्योंकि सड़कें और छोटे पुल तेज बहाव में बह गए हैं या जलमग्न हो गए। ग्रामीणों को नाव और मोटरबोट के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार ने हजारों लोगों को स्कूलों, पंचायत भवनों और अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित किया है, जहां भोजन, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। बाढ़ का सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ा है। हजारों हेक्टेयर धान की फसल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। जिन किसानों ने हाल ही में खरीफ की बुआई की थी, उनकी मेहनत कुछ ही घंटों की बारिश में बर्बाद हो चुकी है। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं यदि पानी जल्दी नहीं उतरता है तो खाद्यान्न उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कई ग्रामीण सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, बिजली के खंभे गिर चुके हैं और कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित है और मोबाइल नेटवर्क्स तक प्रभावित हो गए। स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ले तो इनकी पहुंच भी मुश्किल हो गई है, जिससे गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पैदा हो गई हैं। तो आपने ये समझा कि आखिर ओडिशा में किस तरीके से तबाही मची हुई है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ ओडिशा ही एक ऐसा राज्य है, तो असम की बात कर लेते हैं, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र का प्रकोप देखने को मिला है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो आपने देखा वीडियो। अब यदि भारत में किसी राज्य का नाम बाढ़ के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है तो वो है असम। हर वर्ष मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र और उसकी सैकड़ों सहायक नदियां उफान पर आ जाती हैं और लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इस बार भी स्थिति अलग नहीं। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से आए पानी ने राज्य के कई हिस्सों में जलमग्न कर दिया है लोगों को। वहीं हालांकि कुछ इलाकों में पानी उतरना शुरू जरूर हुआ है, लेकिन तबाही के निशान अभी भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। धेमाजी, लखीमपुर, नगांव, गोलाघाट, कछार, दरंग और मोरीगांव जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित भी हुए हैं और हजारों परिवार आज भी अस्थायी शिविरों में जीवन बिता रहे हैं। असम में बाढ़ केवल घरों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसका असर पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर पड़ता है। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। धान, सब्जी और अन्य खरीफ फसलें नष्ट हो गई हैं। पशुपालकों को नुकसान हुआ है क्योंकि कई मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए या चारे की कमी से प्रभावित हुए हैं।
अच्छा, बाढ़ में मवेशियों के बह जाने के वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। राज्य की सड़क और रेल व्यवस्था भी यहां प्रभावित हुई है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर पानी भर चुका है, जिससे परिवहन बाधित हुआ है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से हजारों घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। कई क्षेत्रों में पेयजल संकट भी पैदा हो गया है, क्योंकि जल स्रोत दूषित हो चुके हैं। ये तो हमने बात की ओडिशा और असम की। अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश नहीं, टूटते पहाड़ सबसे बड़ा खतरा है। पहले ये वीडियो देखिए। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का अर्थ केवल बारिश नहीं होता, बल्कि भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट और पहाड़ों का दरकना भी होता है। इस वर्ष भी लगातार हो रही भारी बारिश ने राज्य के पर्वतीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यहाँ संकट मैदानों की तरह नदी की बाढ़ का नहीं, बल्कि पहाड़ों के टूटने से पैदा होता है। यही कारण है कि हिमाचल में बारिश का हर दौर लोगों के लिए नई चिंता लेकर आता है। मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लगातार वर्षा के कारण पहाड़ों की मिट्टी कमजोर हुई है, जिससे जगह जगह बड़े पैमाने पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हुआ है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग और सैकड़ों ग्रामीण सड़कें मलबे से भरी हुई हैं। अनेक गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। भूस्खलन के कारण कई मकान जमींदोज हो गए हैं, जबकि कई परिवारों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है। पहाड़ी ढलानों पर बने घरों के लिए रहने वाले लोगों के सामने हर समय जान का खतरा बना हुआ है। कई जगह बादल फटने की घटनाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया, जिससे अचानक आई बाढ़ ने नालों और छोटी नदियों को उफान पर ला दिया। पर्यटन उद्योग, जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है। शिमला, मनाली और कुल्लू जाने वाले प्रमुख मार्ग बाधित होने से हजारों पर्यटक फंस चुके हैं या अपनी यात्रा बीच में छोड़ने को मजबूर हैं। होटल उद्योग, स्थानीय टैक्सी चालक, छोटे व्यापारी और पर्यटन से जुड़े हजारों लोगों की आय यहाँ प्रभावित हुई है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि हिमाचल में बढ़ते भूस्खलनों के पीछे केवल भारी बारिश जिम्मेदार नहीं है। अनियोजित निर्माण, पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, 4 लेन सड़क परियोजनाएं और जलवायु परिवर्तन ने पहाड़ी क्षेत्रों को पहले की तुलना में काफी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब अगर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया जाता है, तो भविष्य में ऐसी आपदाएं और अधिक विनाशकारी साबित हो जाएंगी। अब बात पहाड़ों की कर रहे हैं तो उत्तराखंड की भी कर लेते हैं, क्योंकि देवभूमि में बारिश आफत बन चुकी है। 4 धाम यात्रा से लेकर गांव तक में संकट है। अच्छा, आप वीडियो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नदियां किस तरीके से उफान पर हैं, किस तरीके से लैंडस्लाइड्स लगातार हो रहे हैं। अब उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन मानसून के दौरान यही पहाड़ी राज्य सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में बदल जाता है। इस वर्ष लगातार हो रही भारी बारिश न केवल आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि 4 धाम यात्रा, पर्यटन उद्योग और राज्य की जीवन रेखा माने जाने वाली सड़क व्यवस्था को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया। पहाड़ों में हो रहे लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, बादल फटना और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ और हरिद्वार शामिल हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा गिरने से सड़कें घंटों और कई जगह तो कई दिनों तक बंद रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। प्रशासन ने कई बार यात्रियों की आवाजाही रोककर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की भौगोलिक स्वरूप है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और तेज बहाव वाली नदियां भारी बारिश के दौरान बेहद खतरनाक होती हैं। अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, काली और गंगा जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों में खतरा बढ़ गया है। कई स्थानों पर खेतों का कटाव हुआ है और उपजाऊ जमीन नदी में समा गई। सड़कों और पुलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO और लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD लगातार मलबा हटाने में लगे हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्य में बाधा भी बन रही है। दूरस्थ गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से बिल्कुल कट चुका है, जिससे दवाइयां, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। चलिए गुजरात की बात कर लेते हैं। अरब सागर से आई नमी और मानसून ने यहां शहर और गांव दोनों डुबो दिए।
गुजरात को आमतौर पर सूखे और गर्म मौसम वाले राज्य के तौर पर गिना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मानसून के दौरान यहां अत्यधिक वर्षा की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ी हैं। इस बार भी अरब सागर से आई नमी और सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश हुई, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में सूरत, वडोदरा, भरूच, नवसारी, राजकोट, बनासकांठा, अहमदाबाद और भावनगर शामिल है। कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन को कई गांव और नदी किनारे बसे क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा। सूरत और वडोदरा जैसे बड़े शहरों में भारी जलभराव देखने को मिला है। प्रमुख सड़कें कई घंटों तक पानी में डूबी रही, इससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। कई औद्योगिक क्षेत्रों में पानी भरने से उत्पादन प्रभावित हुआ है। गुजरात देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक है, इसलिए फैक्ट्रियों में उत्पादन रोकने का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को भारी नुकसान हुआ। कपास, मूंगफली, बाजरा और अन्य खरीफ फसलें पानी में डूब गई। कई किसानों को दोबारा बुआई की चिंता सताने लगी। पशुपालकों को भी अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुआ। तेज हवाओं और लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए, पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई और कुछ क्षेत्रों में तो लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया गया। राज्य सरकार, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज किया है। निचले इलाकों से लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया। नाव के जरिए फंसे लोगों तक भोजन, दवाइयां पहुंचाई गई। लगातार मौसम की निगरानी की जा रही है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना अब भी बनी हुई है। अब बारिश के इस मानसून ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाएं अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गई हैं, क्योंकि पहले हम अक्सर पहाड़ों के बारे में ये बातें सुना करते थे कि वहाँ बाढ़ आ गई है, या ऐसे इलाकों के बारे में सुना करते थे जो नदी नालों के या समंदर के बेहद करीब है। ओडिशा और असम में उफनती नदियाँ लाखों लोगों को बेघर कर रही हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ टूट रहे हैं और भूस्खलन विकास परियोजनाओं की परीक्षा ले रहा है, जबकि गुजरात में शहरी और औद्योगिक ढांचे पर भारी दबाव दिखाई देता है। इन सभी राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन एक समानता हर जगह स्पष्ट है, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन ने मानसून के स्वभाव को ही बदल दिया है। अब बारिश कम दिनों में अधिक तीव्रता के साथ हो रही है। नदियां अचानक उफान पर आ रही हैं। शहरों की जल निकासी व्यवस्था नाकाम हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए अब केवल राहत और बचाव ही पर्याप्त नहीं होगा। भारत को जलवायु अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक शहरी नियोजन, नदी बेसिन प्रबंधन, पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रित विकास, बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा के प्रति सामुदायिक तैयारी पर गंभीरता से काम करना होगा। ये मानसून केवल इस साल की आपदा नहीं है, बल्कि भविष्य की एक स्पष्ट चेतावनी है। यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो आने वाले वर्षों में ऐसी आपदाएं और व्यापक, अधिक विनाशकारी और अधिक महंगी साबित हो सकती है। भारत के लिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बारिश कितनी होगी, बल्कि ये है क्या हमारा देश इतनी बारिश का सामना करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है इस सवाल पर? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस वीडियो पर आपकी जो कुछ भी राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल से इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।